स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको फंक्शन की वैल्यू ये गिवन है। ये फंक्शन कुछ अलग है, जितने भी क्वेश्चन सभी किए थे उन सबसे अलग फंक्शन है। इसमें कहा कि x जब 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो 3 है, 1 और 3 के बीच में x है तो वैल्यू आएगी 4 फंक्शन की वैल्यू। x जब 3 और 10 के बीच में लाई करेगा तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, तो फंक्शन कितनी जगह पे ब्रेक हुआ है? यहाँ पे 1 पे, 1 से छोटी वैल्यूज के लिए ये है, बड़ी वैल्यूज के लिए यहाँ पे। उसके बाद 3 पे ब्रेक हुआ, छोटी वैल्यूज के लिए ये है, बड़ी वैल्यूज के लिए ये है। वैसे तो ये 0 पे ब्रेक हुआ है, 0 से और जो छोटी वैल्यूज होंगी वहाँ पे क्या होगा फंक्शन, वहाँ पे कुछ फंक्शन हो सकता है, लेकिन वहाँ पे डिफाइंड ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। 10 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन की क्या वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं कर रखी, तो उसकी बात भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इसलिए फंक्शन यहाँ पे कितनी जगह ब्रेक हुआ है? 1 पे और 3 पे। हमें चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हम चेक करेंगे एट x = 1 and 3। ठीक है, पहले 1 पे चेक किया एट x = 1। अब आपको दिख रहा है कि फंक्शन जो कांस्टेंट है सभी पे कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे 3, 4, 5 कोई भी x यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, तो ये सिंपली हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पुट किया x = 1 - h, h → 0 नेगेटिव। यहाँ पे मेरे पास लिमिट आ जाएगी h → 0 नेगेटिव साइड। सिंपली 3, 1 पे चेक कर रहे हैं हम, तो ये 3 आ गया = 3। राइट हैंड लिमिट, तो वही सिंपली एक बार पुट करना है मुझे, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि लिमिट हमारी क्या है, कांस्टेंट पे अप्लाई हो रही है, और कांस्टेंट पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो क्या वैल्यू आएगी? कांस्टेंट ही आती। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन पे जब भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट में हमने पुट किया तो 4 आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड लिमिट आपको दिख रहा होगा इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के। दिस इम्प्लाइज f हैज डिसकंटिन्यूटी, और डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे मिली हमें? एट x = 1 पे, या फिर इसको हम सिंपल बोल सकते हैं कि f इज़ नॉट कंटिन्यूस। इसके बाद जब हमें चेक करनी है एट x = 3 पे, सेम प्रोसेस रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, पुट x = 3 - h, h → 0 नेगेटिव। लिमिट h → 0 नेगेटिव, नेगेटिव साइड से गए तो कितनी वैल्यू आई? 4। 4 पे अप्लाई की लिमिट, 4 आ गया। राइट हैंड लिमिट, पुट x = 3 प्लस में h हो जाएगा। h को 0 पे अप्रोच कराया पॉजिटिव साइड से। यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोई चेंजमेंट इसमें आने वाला नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये क्या आ गया? 5। लेफ्ट हैंड में कितना आया? 4, राइट में 5। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दिस इम्प्लाइज f हैज ए डिसकंटिन्यूटी, हम यहीं पे लिख देते हैं, कहाँ पे? x = 3। तो f के पास डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ गई? एक तो 3 पे आई है और एक 1 पे आई है, तो 2 पॉइंट से f क्या है? डिसकंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फंक्शन की वैल्यू ये गिवन है। आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा फंक्शन 0 पे ब्रेक हुआ है, उसके बाद 1 पे ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो हमें 0 और 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है या नहीं। पहले हम 0 पे चेक करेंगे एट x = 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, पुट किया हमने x = 0 - h, h को अप्रोच कराया नेगेटिव साइड में 0 पे। लिमिट h → 0 नेगेटिव, यहाँ पे फंक्शन ये होगा 2x, 2 × x की वैल्यू है 0 - h। इसको हम लिखेंगे लिमिट h → 0 नेगेटिव साइड, ये हो गया माइनस का 2h, और h को 0 पे अप्रोच करा तो कितना हो गया? 0। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में 0 है, कांस्टेंट वैल्यू है।
पुट किया x इज इक्वल टू 0 माइनस एच 0 प्लस एच को 0 पे अप्रोच कराया तो लिमिट आ गई h टेंड्स टू 0, पॉजिटिव साइड 0 पे लिमिट लगाएंगे क्या आएगा 0, दोनों इक्वल हैं तो f ऑफ 0 की वैल्यू देखो। अब जब x जब 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 ही दे रखी है, इसका मतलब तीनों वैल्यूज इक्वल हो गई। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0। दिस इम्प्लाइज f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे f क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया। इसके बाद हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी किस पे 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट पुट किया हमने x इज इक्वल टू 1 माइनस h 0 पे अप्रोच कराया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 पे 0 ही है। जब लेफ्ट से जाएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे 0 पे लिमिट अप्लाई की तो क्या हो गया 0 ही है। राइट हैंड लिमिट पुट किया x इज इक्वल टू 1 प्लस में h को अप्रोच करा दिया 0 पे पॉजिटिव साइड से। अब तो लिमिट आ गई h टेंड्स टू 0, पॉजिटिव साइड ये है पॉजिटिव साइड 4 इंटू 1 प्लस में h, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस में 4h, h को 0 पे अप्रोच कराया तो मेरे पास क्या आएगा 4, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दिस इम्प्लाइज f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में फंक्शन की वैल्यू हमें ये गिवन है, इसमें भी सेम काम है। 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हुआ है, फर्स्ट -1 सेकेंड प्लस का 1। तो हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -1 एंड 1। यहाँ पे पहले हम चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट पुट किया x इज इक्वल टू -1 माइनस में h टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइड, और नेगेटिव साइड में क्या है कांस्टेंट वैल्यू है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस का 2, ये एज इट इज क्या आ गया माइनस का 2 ही आ गया। राइट हैंड लिमिट इसमें हमने पुट किया x इज इक्वल टू -1 प्लस में h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइड से, तो मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइड आया 2 एज इट इज, x के जगह पे क्या हो जाएगा -1 प्लस में h, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव -2 प्लस में 2h, h की जगह 0 पुट किया तो कितना आ गया -2, दोनों इक्वल है। तो हम किस पे चेक करेंगे अब f -1 पे, -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है -2, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे है, तीनों ही इक्वल आ गए। दिस इम्प्लाइज f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1, -1 पे फंक्शन यहाँ पे क्या आ गया हमें कंटिन्यूस मिल गया। इसके बाद यहाँ पे देखो ये हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट पुट किया हमने x इज इक्वल टू 1 माइनस h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइड, लिमिट यहाँ पे है 2 इंटू 1 माइनस में h, 2 की मल्टीप्लाई भी की हमने इसके साथ तो मेरे पास आ गया 2 माइनस में 2h
2 की 1 के साथ 2 और 2 की h के साथ 2h। h को 0 पे अप्रोच कराया तो 0 हो गया, वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। राइट हैंड लिमिट पुट किया x इज इक्वल टू 1 प्लस में h को अप्रोच कराया 0 पे, ठीक है। तो मेरे पास लिमिट आ गई h अप्रोच इज 0 2 कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल होगा 2 के ही इक्वल होगा। दोनों वैल्यू सेम है। f ऑफ 1 पे अब हम चेक करेंगे, 1 पे वैल्यू कितनी है 2 इंटू एक्स, और x की जगह 1 पुट किया है तो ये भी 2 आ गया। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1, दिस इम्प्लाइज f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, मीन्स f -1 पे भी कंटिन्यूस है और 1 पे भी कंटिन्यूस है। इसका मतलब f हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, मीन्स f एक कंटिन्यूस फंक्शन है अपनी डोमेन पे, ठीक है।